आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज एनसीआर। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज एनसीआर। नेत्रपाल तोमर के साथ जिला बुलंदशहर से। हम हैं रायपुर मौजूपुर गांव के अंदर, जहां पर देखने को मिला कि ये जो रास्ता है, पहले भी हम कवरेज कर चुके हैं इस रास्ते को लेकर, और कहीं ना कहीं अधिकारियों से भी बात कर चुके हैं कि इस रास्ते का मरम्मत होना चाहिए। देखिए, गांव वाले हैं, ये अपने बल के ऊपर इस रास्ते को बार बार सफाई करते हैं। कहीं ना कहीं छोटे छोटे बच्चे हैं, इस रास्ते से जब निकलते हैं वो स्कूल जाने के लिए तैयार होते, परंतु उन्हें लौटकर वापस घर को जाना पड़ता है क्योंकि उनके कपड़े इस कीच के कारण सन जाते हैं। कहीं ना कहीं उन पे अभाव इसका भी होता है कि शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं इस रास्ते के कारण। और थोड़ी सी दूरी पर एक सत्संग भवन है, जो जहाँ पर ये अभी ट्रैक्टर खड़ा है, यहाँ पर सत्संग भवन है जहाँ पर लोग सत्संग करने के लिए आते हैं। इस पे भी आदमी को, जो अधिकारी हैं, उनको गौर देना चाहिए कि जहां आप सनातन धर्म की प्रचार करते हैं और वहीं यहाँ सत्संग है बराबर में, और इसके लिए लोग नहीं जा पाते हैं। तो अधिकारियों से बात की, आखिर इस रास्ते का निर्माण क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या कारण है इसका कि जो इतना समय लग गया। इसके विषय में अधिकारियों से बात करो और अभी बातें करते हैं जो यहाँ पर जो सफाई कर रहे हैं गाँव के व्यक्ति हैं, उनसे बातें करते हैं कि वो क्या है और इसका क्या रीजन है। क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम प्रमोद कुमार है। प्रमोद कुमार जी, पिताजी का नाम क्या है? देवी सिंह। आप यहाँ पर सफाई कर रहे हैं, हाँ जी। इसका क्या कारण है कि ये नहीं बन पा रहा है, क्या है? कारण यही है कि ना तो ये प्रधान सुन रहा हमारी 50 बार वो भी घूम गए, हर बार आते हैं बस यही सूचना दे जाती है आपके तो ये तैयारी हो जाएगी, सफाई करो आगे जाके। भैया वहाँ पे भरवा भी दिया है, उसके बाद मिट्टी जलवा दी है, और कम से कम 6 महीने के बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है यहाँ। 6 महीने करीब? 6 महीने करीब हो गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजपाल है। राजपाल जी, राजपाल कश्यप। राजपाल कश्यप जी, आपका ये रास्ता यहाँ से निकल के जाता है, ये पास में सत्संग भवन है, क्या किस नाम से है सत्संग? ये राधा स्वामी के नाम से। राधा स्वामी जी के नाम से। तो आपने इस रास्ते के बारे में अधिकारियों को नहीं अवगत अजय खूब कहले, कोई ना सुन के दे रहा, ना विधायक सुनो, ना जिला प्रमुख सुनो, ना प्रधान सुनो। तो और यहाँ पे राजनीति और चल रही है जी। तो आपके जनप्रतिनिधि जैसे सांसद हैं, विधायक हैं, और आपके जो अध्यक्ष हैं, जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, तो आपने किसी के लिए कोई शिकायत नहीं की? खूब करिए, कोई सुन के ही ना दे रहा जी, कोई भी नहीं सुन रहा इसकी, कोई सुनने वाला नहीं। कोई नहीं। यहाँ आए दिन आदमी गिरता है, क्या करें, मजबूरी में अपने आप सफा करना पड़ रहा है। एक का बेचारे को 20,000 को फोन फूट को बेचारा वो उठाया यहाँ पे हमने, बताइए क्या करें, बच्चा छोटे नहीं गिर जाए कीच में। देखिए, कहीं ना कहीं इनका कहना यह है कि जो भी प्रतिनिधि हैं, जैसे इसकी जो क्षेत्रीय विधायक हैं, सांसद जो है महेश डॉक्टर साहब का क्षेत्र लगता है, वहीं पर जिला अध्यक्ष जो है अंतुल तेवतिया जी हैं, यहाँ पर जो उनका क्षेत्र लगता है, हर प्रतिनिधि से इन्होंने गुहार लगा ली। ब्लॉक, सबसे बड़ी बात ये एक चीज और है कि जो अरनिया ब्लॉक प्रमुख हैं सुरेंद्र जी, जो आजकल विधायक की टिकट में की लाइन में लगे हुए हैं, परंतु उनका गांव यहाँ से कुछ ही दूरी पर पड़ता है, परंतु इनका कहना यह है कि आज तक जो ब्लॉक प्रमुख हैं उन्होंने भी इस रास्ते को नहीं देखा, नहीं सोचा कि हमें अपने पड़ोस में किस तरीका से इसका विकास कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। देखिए, आगे अधिकारियों से बात करते हैं और क्या देते हैं उसके बारे में जवाब। तो देखिए, अभी आपने जो यहाँ तक देखी ये खबर, उसमें ग्रामीणों ने आरोप लगाए हैं प्रधान पर और क्षेत्रीय विधायक पर और जिला पंचायत सदस्य पर और जो ब्लॉक प्रमुख हैं उन पर, कि हमारे यहाँ पर इनके गांव, इनके कहने के मुताबिक इनके गांव में विकास नहीं है। हम फिलहाल आए हुए हैं जो कि प्रधानपति हैं अमित राघव जी, रायपुर मौजमपुर के हैं, उन्हीं से हम सीधी सवाल करेंगे, तीखे सवाल करेंगे, और यहाँ तक कोशिश रहेगी कि हम उनसे हर पहलू पे बात करें कि जो ये परेशानी इन गांव वालों को आ रही है उसको किस तरीके से मिटाया जाएगा या उसमें क्या संशोधन होगा। प्रधान जी नमस्कार, मेरे चैनल में स्वागत है आपका, और इंट्रोड्यूस तो आपको करा ही चुका हूँ। ये जो आपने अभी जो आपके गांव में एक आपके ऊपर आरोप लगा है कि भाई हमारा ये रास्ता नहीं बन रहा, उसका क्या कारण है? सबसे पहले तो मैं तोमर साहब आपको धन्यवाद देता हूं और आपका आभार व्यक्त करता हूं कि रायपुर की समस्या को आपने देखा, समझा और जाकर आपने उसकी स्थिति को भी देखा।
मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे ग्राम पंचायत रायपुर में इस रास्ते का निर्माण लगभग 1 साल से इस रास्ते की थोड़ी स्थिति दयनीय है। तो स्थिति को देखते हुए मैंने इस पे मिट्टी कार्य कराया और इस पे काफी सारी मिट्टी डलवाई और जिससे कि 6-7 महीने तक इस समस्या का समाधान रहा और लगातार समय समय पर सफाई कर्मी के साथ और अन्य कर्मचारियों के साथ इसकी सफाई भी कर रही है। गांव की हमारी स्थिति काफी ज्यादा दयनीय थी जब मेरी पत्नी को प्रधान पद की जिम्मेदारी मिली और मैं, आप गांव के निवासी हैं, आप अच्छे से भली भांति जानते होंगे कि गांव रायपुर में घुसते ही कीच का सामना करना पड़ता था। गांव में सबसे पहले घुसते ही आपने देखा होगा कि नीरज शर्मा जी के घर के आगे कितनी स्थिति खराब रहती थी, कोई भी गाड़ी बिना सने वहां से नहीं निकलती। माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्री जी का मैंने गांव में कार्यक्रम कराया, उनसे निवेदन किया, पीडब्ल्यूडी मंत्री जी द्वारा मैंने एक रास्ता लिया क्योंकि उस सीसी की विड्थ और मोटाई काफी ज्यादा होने की वजह से ये अगर पंचायत से कराते तो 1 साल की निधि लग जाती। तो माननीय मंत्री जी से आग्रह करा, माननीय मंत्री जी ने, पीडब्ल्यूडी के मानक काफी अच्छे होते हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था के साथ उस सड़क का निर्माण हुआ। आज गांव में घुसते ही लोगों को ये फील आता है कि रायपुर में घुसने पर कम से कम स्थिति खराब है। हमारा प्रयास रहा कि गांव में कैसे विकास किया जाए। विभिन्न माध्यमों से अब तक मैं 11 से 12 तो सीसी निर्माण करा चुका हूं और हमारी पत्नी प्रधान है तो वो भी आदरणीय जिला पंचायत अध्यक्ष अंतुल तेवतिया जी से मिली। अंतुल तेवतिया जी ने भी हमें गांव को 4-5 विकास कार्य दिए। हमारे क्षेत्र के ब्लॉक प्रमुख बड़े भाई सुरेंद्र सिंह जी से भी हमारे अच्छे संबंध है, उनकी हमने बनाने में, और पार्टी के होने के नाते मैं भारतीय जनता पार्टी में जिला मंत्री हूं किसान मोर्चा का, तो उन्होंने भी हमें काफी काम दिए हैं। इस रास्ते की आईडी माननीय ब्लॉक प्रमुख से मैंने बात करके बनवाई थी। उन्होंने कहा ये रास्ता थोड़ा सा लंबा है तो इसकी अनुमानित लागत लगभग 15-20 लाख रुपए आएगी। तो इसके लिए फिर वीडियो साहब से भी बात की, उन्होंने कहा कि इसमें आप एक काम कर सकते हैं कि थोड़ा सा हम इसे मनरेगा से बना देते हैं, बाकी का जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत से ले लेंगे। तो आईडी बनी। फिर मेरी डॉक्टर अंतुल तेवतिया जी से बात हुई, उन्होंने मुझे कहा कि इस टेंडर में हम आपका ये वाला काम लगा देंगे। तो रायपुर के 2 काम हमने दिए थे क्योंकि एक अवशेष बचा हुआ था सीसी का, तो 11-12 जो सीसी हैं उन्होंने 2 में से 1 दे दिया और उनकी भी पूरा जिला रहता है तो उन्होंने 1 दे दिया। उन्होंने कहा दूसरे को मैं अगले टेंडर में दे देंगी, अगले टेंडर में वो दे देंगी। इसका हमने निवेदन माननीय विधायक जी से भी किया हुआ है और ब्लॉक प्रमुख ने भी मेरे आवेदन को स्वीकार किया। उन्होंने कहा है कि इस टेंडर में हम उसे आपको काम को करा देंगे। मैं, अगर आपको 2 मिनट का समय हो तो मैं अपने गांव की स्थिति के बदलाव को अगर देखना चाहें, आप कैसा मानते हो गांव में क्या बदलाव आया? काफी बदलाव हुआ है, सराहनीय कई कार्य भी हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, किसी तरीके की दो राय नहीं है कि गांव में कोई सराहनीय कार्य ना हुआ हो, क्योंकि सीसी अब इंटरलॉक तो शायद बंदी कर दी है। और मैंने अपने कार्यकाल में शुरुआत के 2 वर्ष तक इंटरलॉक कराए, उसके बाद कोई इंटरलॉक कार्य नहीं कराया। अब तो सभी सीसी हो रही है, सभी सीसी निर्माण कराए हैं। और मैं पुराने प्रतिनिधियों की बुराई नहीं करना चाहता, ना इस तरह की मेरी कोई इच्छा रहती है। उन्होंने अपने हिसाब से जैसा कार्य किया वो उनके लिए था, जो हम लोग कार्य कर रहे हैं वो हमारे लिए। मैं आपको गिनवाना चाहता हूं 11 सीमेंटेड सड़कें 5 वर्ष में और 10-12 इंटरलॉक सड़कें 5 वर्ष में, 22 काम हो गए। कोई साल ऐसा नहीं है जिसमें 5 से 6 सड़कों का निर्माण नहीं हुआ होगा। आपको अगर मैं गंदगी की स्थिति बताऊं, सबसे पहली मैं नीरज शर्मा जी वाली सीसी बताई, उसके बाद मनवीर शर्मा जी के घर से लेके ओमकार पंडित जी के घर तक सीमेंटेड सड़क बनवाई जिसमें वाल्मीकि गली आती है, वहां पर हमेशा कीच रहती थी। उसके बाद प्राइमरी स्कूल बच्चे जाते थे, प्रवीण आचार्य जी की घर से लेके प्राइमरी स्कूल तक सीमेंटेड सड़क बनवाई। राजकुमार जी हैं, राजकुमार राघव जी के घर के आगे आपने चन्ना बाबा के घर देखा हो, कितनी कीच की स्थिति रहती थी। वहां से लेके सीसी मैंने नरेश दुकानदार जी की दुकान तक बनवाई। उसके बाद मैंने, आपने देखा होगा कि रजुआ जाटव जी जो हैं उनके घर से लेके और किशन पंडित जी के घर से होते हुए लाल सिंह के घर तक का सीसी निर्माण कराया। फिर लाल सिंह के घर से आगे का टुकड़ा अभी करवाया मैंने लगातार। पिछले 6 महीने के अंदर 4 सीसी बनवा चुका हूं मैं, अभी आपने देखी भी होंगी। लाल सिंह के घर से लेके और वहां पर पंकज के घर तक सीसी बनी है, एक सोमवीर सिंह के घर से लेके संदीप के घर तक सीसी बनी है। डीलर साहब के यहाँ इतनी दयनीय स्थिति थी, लोग राशन लेने जाते थे, खड़ंग जाता पुराने जमाने का। उस सीसी को भी मैंने अभी कंप्लीट कराया पिछले 2 महीने पहले। डीलर साहब वाली सीसी बनवाई है। एक लोग कहते हैं कि आप प्रधान बने हो तो आप उनके काम कराओगे जिनको आपने वोट दिया है। नहीं, ये चर्चा तो एक बार आई भी थी कि प्रधान जी ये कहते हैं कि भाई इन्होंने तो मुझे वोट ही नहीं दी, तो उसमें से क्या जवाब है आपका?
अब एक बात बताइए आप कि मेरे कार्यकाल का हमने जो शपथ ग्रहण किया, सबसे ज्यादा भयंकर दयनीय स्थिति थी जो मिर्जाओं वाला चौक था। पूर्व में जब इलेक्शन हुआ तो मेरे सामने प्रतिद्वंदी थे श्रीपाल सिंह तोमर जी। श्रीपाल तोमर जी जब प्रतिद्वंदी है, उन्हें 300 कुछ वोट भी मिले थे, तो इसका मतलब उन्होंने तो मुझे वोट नहीं दिया। मैंने सबसे पहले गली का निर्माण उनके घर से शुरू कराया। तो उसमें ये बताइए कि पक्षपात कहाँ से आ गया? नहीं, वरीयता को देखा गया या पक्षपात करा गया? अगर ये होता तो अपने घर की करा रहा, जिस घर गली में मेरा घर आता है, लेकिन मैंने सबसे पहले वो करा। चामड़ मंदिर पर जाने की रास्ते अगर मैं आपको वीडियो दिखाऊं तो ये रास्ता तो कुछ भी नहीं है, वरीयता भी देखी जाती है ना। इस रास्ते को अगर हम इतना ज्यादा खराब होने की स्थिति में मानते तो इसको सबसे पहले कराते, लेकिन आप देख रहे हो गांव में जो मुख्य मार्ग था उसकी इतनी दयनीय स्थिति थी तो वो पहले कराया। अब 20-22 काम होने के बाद गांव की स्थिति सुधार में आई है कि अब मेरे हिसाब से ये 2 काम बचे, एक तो ये वाला और एक आपका जो पचकाई वाले मार्ग से गौशाला के सामने से आता हुआ जोड़ता है अभिलेष मास्टर जी के घर वालों। इन दोनों रास्तों को अगर ये 2 महीने का समय है, अभी 26 मई को कार्यकाल की समाप्ति है, आगे का क्या है क्या नहीं है वो पंचायती राज मंत्री जी और वो पूरा निर्वाचन आयोग बताएगा, लेकिन इन 2 महीने में मैं आपको आश्वासन देता हूं इन दोनों सड़कों का निर्माण इसका तो 100% करा दूंगा और उसके लिए प्रयास करूंगा। तो यानी कि समझे कि लगभग 2 महीने के अंदर जो आदमी, जो ग्रामीण आपसे रुष्ट है या नाराज है, क्योंकि देखिए गांव एक परिवार होता है, प्रधान मेरा परिवार है, सम्मानित लोग हैं, उनकी जो रुष्टता है शायद 2 महीने में पूरी हो जाए। बिल्कुल हो जाएगी, 100% हो जाएगी, आप निश्चित रहिए। और सभी ग्रामीणों के लिए अब प्रयास करना तो हमारा काम है क्योंकि हमें लोगों ने चुना है। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं, कुछ भी नहीं है तो जिला लेवल पर, प्रदेश लेवल पर अपने गांव में मैं अंत्येष्टि स्थल लाने के लिए कुछ भी नहीं है तो 10 से 20 बार तो लखनऊ गया हूं प्रयास करने के लिए। और आज हमारे गांव का जो अंत्येष्टि स्थल है आप जाके देखेंगे कितना सुंदर और कितना बढ़िया है। काफी, वो तो तारीफ के काबिल है, बहुत अच्छा बना हुआ है। 26-27 लाख रुपए की लागत लग के वो जो अंत्येष्टि स्थल बना है, कभी वहां पर बारिश अगर आ जाए तो सवधा करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता था। स्कूल में टाइलीकरण कराया है, बेंच आप अगर जाकर देखेंगे तो उनकी क्वालिटी देखिए कैसी स्कूल में बेंच लगाई है। और हमारी जो ग्राम पंचायत है वो बहुत ज्यादा बड़ी ग्राम पंचायत नहीं है, छोटी ग्राम पंचायत है, निधि भी उसी हिसाब से आती है। और निधि के साथ साथ हमारे पास एक गौशाला का भी निर्माण है। गौशाला निर्माण में आप मानकर चलिए 30,000 रुपए तो मानदेय जाता प्रति महीना, साल के 3,60,000 रुपए तो उनका मानदेय हो गया। और गौशाला में 80, 90, 100 वो अंतर होता रहता है, इतने गौवंश रहते हैं। एक ग्रामीण परिवेश में अगर कोई किसान अपने घर में 10 पशु रखता है, 10 पशु वाले को भी साल में 10-20 हजार का खर्चा आ जाता होगा। कभी मशीन खराब होती है, कभी उसके घर से चेंज होते हैं, कभी सबमर्सिबल खराब होता है, कभी स्टार्टर, कभी मोटर, कभी भूसा रखने के लिए स्टोरेज, कभी कुछ। तो आप समझ सकते हैं 80-90 गोवंशों को रखने के लिए उसमें भी कुछ ना कुछ मेंटेनेंस आता होगा। पंचायत सहायक का मानदेय फिक्स कर दिया है, हमसे पहले नहीं था, 6,000 रुपए उसके भी जाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन हमने कभी इन समस्याओं को ना गिना, ना आज गिनेंगे। इन दोनों रास्तों को भी बनवाऊंगा, मैं आपको आश्वस्त करता हूं। और दोबारा से अगर आरक्षण की स्थिति अच्छी रही और हमारे अनुकूल रही तो आप सबके घर पे फिर से मैं आऊंगा और सब ग्रामवासियों के आदेश के अनुसार काम किया फिर करेंगे। और उन्हें अगर किसी तरह की कोई समस्या मेरे से कभी रही है तो उसका मैंने निवारण समय समय पर किया। जिसने मुझे जिस काम के लिए कहा, अगर मैं अपने कार्यकाल के कामों की गिनवाऊं तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो विधवा हमारे गांव में इस समय पर पेंशन रहित, कोई विकलांग ऐसा नहीं होगा जिसकी पेंशन नहीं आती हो। राशन कार्ड का अगर कोई पात्र है तो उसको राशन कार्ड मिला, अगर आवास के लिए कोई पात्र है तो उसकी स्थिति कैसी भी है अपने साथ ले जाकर मैंने उनके काम कराए। थाने चौकी के काम में ज्यादा करता नहीं हूँ, आप जानते हो मेरा स्वभाव कैसा है। ये सही में थोड़ा दूरी में होता है, वो सही के साथ रहते हैं, गलत करते हैं। और बाकी आपके आशीर्वाद से ये 2 रास्ते तो हो ही जाएंगे। कुछ और भी मेरी योजनाओं में है, इन 2 महीने में कुछ और अच्छे कार्य भी। ठीक है, ये थे देखिए रायपुर के प्रधानपति अमित राघव जी, जिन्होंने पुरजोर कोशिश की है कार्य कराने में। और ये भी इनका वादा है कि आने वाले 2 महीने में जो लोगों की रुष्टता है या जो लोग इनसे खफा हैं उनको सभी को एक मनाने का कार्य किया जाएगा, उनकी सभी परेशानियों को धैर्यपूर्वक सुना भी जाएगा। और 2 महीने का समय मांग रहे हैं प्रधान जी, और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से दृढ़ता से प्रधान जी ने कहा है वो संभव है।
और उसी के साथ अब आप झलक भी रही होगी बात की, दोबारा भी तैयारी शायद है प्रधान जी की। तो अगर दोबारा तैयारी करनी है तो 2 महीने का समय इसलिए उन्होंने मांगा, नहीं भी मांगा होता तो वो तो बाद में बात कही है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गांव के लिए और भी अच्छा विकास करने की कोशिश करेंगे। और इसी तरह के अपडेट देखने के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।